ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि एवं फसलें, और ये हमारी रिवाइज क्लास रहेगी। और राजस्थान की कृषि और फसलें से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स जो बनते हैं और जितने भी जो कंसेप्ट बनते हैं और आगामी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जितने भी जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और चलो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था कृषि, और राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 70% रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि व पशुपालन पर ही निर्भर है। अगला, राजस्थान राज्य की संपूर्ण आय का लगभग 52% कृषि से संबंधित, और राजस्थान में भारत के कुल कृषिगत क्षेत्र का 10.2% है, और राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 32.4% भाग पर सिंचित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना। अब अपन फसलों का वर्गीकरण करेंगे। पहले तो राजस्थान में फसल यानी वर्गीकरण करते हैं और देखते हैं वो कितने प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें जीवन चक्र के आधार पर, तो अपन जीवन चक्र के आधार पर इसको वर्गीकरण अपन मान सकते हैं 3 प्रकार से। पहला, एक वर्षीय, जिसमें 1 वर्ष पूर्ण होने वाली जो फसलें हैं, जिसमें गेहूं है, चना है, जौ है, सोयाबीन, तो इस प्रकार की 1 वर्षीय फसल मानी जाती हैं। द्विवर्षीय फसलें होती हैं जिसका जीवन चक्र 2 वर्ष का होता है, जिस तरह चुकंदर। और बहुवर्षीय फसलें का जो चक्र होता है, आधार होता है, वो मतलब बहुत साल तक होता है, जिसमें लोरसन होता है, नेफियर घास होता है, ये लंबे टाइम तक यानी चलता है। अब उसके बाद में ऋतु के आधार पर, तो ऋतु के आधार पर भी 3 अपन बांट सकते हैं, एक रबी, एक खरीफ, एक जायद। तो खरीफ की फसलें कैसी होती हैं? तो खरीफ की जो फसलें होती हैं वो जिसमें अपन जो बुनाई करते हैं जुलाई और अगस्त में, और इसकी जो कटाई करते हैं अक्टूबर और नवंबर महीने में। और कौन कौन सी फसलें हैं? जिसमें धान यानी चावल, मक्का, जवार, मूंगफली और लोबिया, कपास, जूट, बाजरा, ग्वार, तिल, मोठ आदि। इसके बाद में रबी की फसलें, तो रबी की फसलें यानी अक्टूबर और नवंबर में यानी बोई जाती हैं, और इनकी जो कटाई होती हैं वो मार्च और अप्रैल में कटाई होती हैं। कौन कौन सी फसल है? तो जौ, राई, गेहूँ, जेई, सरसों, मेथी, चना, मटर, तो ये सारे सारे जो फसल हैं रबी की फसलें हैं। जायद की फसलें, तो जायद की जो फसलें होती है जो मार्च अप्रैल के अंदर मैं कहूँ कि बोया जाता है, और जो लगभग 2 या 3 महीने के बाद में उसको यानी काट दिया जाता है, या कह सकते हैं मार्च में इसे बोया जाता है, जून में इसको कटाई की जाती हैं। इसमें आने वाली जो प्रमुख फसलें हैं तरबूज है, खरबूजा है, टिंडा है, ककड़ी है, खीरे हैं, मिर्चें हैं, मतलब सब्जी वेजिटेबल इसमें आती हैं सभी की सभी। और इसके साथ यानी कुछ फ्रूट भी आ जाते हैं। इसके बाद उपयोगिता के आधार पर देखिए इसके बहुत प्रकार बांटे जा सकते हैं, जिसमें पहला खाद्यान्न फसलें, जिससे खाने योग्य हो, गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, मक्का, ज्वार, दलहन, तिलहन। वाणिज्य फसलें, जिसका व्यापार किया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, ये चाय, तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो कपास, गन्ना, ठीक है ना, ये वाणिज्य फसलें हैं। रेशेदार फसलें, तो कपास और जूट और सन, ये भी इसमें रेशेदार में आ सकती हैं। चारा फसलें, यानी केवल पशुओं के चारे के लिए उपयोग में अपन काम में लेते हैं, तो इसमें बरसिन, रिजका, जई। मसाले, तो मसाले में सौंफ, मेथी, जीरा। अब अपन पढ़ेंगे खाद्य फसल कौन कौन सी है और कौन सी ऋतु में बोई जाती हैं, किस प्रकार की फसल है, और इनकी कौन कौन सी किस्में हैं, और ये कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो इससे रिलेटेड अपन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं गेहूँ। गेहूँ देखें, तो राजस्थान में गेहूँ उत्पादन भारत के चौथा स्थान रखता है, और भारत में कुल गेहूँ का 8% राज्य में होता है। और इसके बाद में टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है, पकते समय 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से और 100 सेंटीमीटर के मध्य। और इसके बाद में राज्य में साधारण गेहूँ और ट्रिटिकम एवं मैकगोरी गेहूँ यानी लाल गेहूँ सर्वाधिक पैदा होती हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो दक्षिणी पूर्व और दक्षिण पूर्व राज्य के अंदर गेहूँ जो उत्पादन होती हैं वो जयपुर, अलवर, कोटा, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर में। और सर्वाधिक जो गेहूँ उत्पादन होती है वो गंगानगर जिले में, इसलिए गंगानगर जिले को
राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं इसकी जो किस्म कौन कौन सी हैं। तो दुर्गापुरा 65, कल्याण सोना, मैक्सिकन, सोनेरा, सरबती, कोहिनूर, सोनालिका, गंगा सुनहरी, मंगला, कौरनिया 65, लाल बहादुर, चंबल 65 और राजस्थान 3077 आदि ये किस्में यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट फसलें हैं। तो ये आप याद कर लेना। इसके बाद में गेहूं में छाछिया या करजवा या फिर रतुआ चेपा रोग हो जाता है। और इंडिया मिक्स ये क्या होती हैं, गेहूं मक्का सोयाबीन मिश्रित आटा को अपन क्या कहते हैं, इंडिया मिक्स कहा जाता है। और एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोचनी क्या होती है, तो गेहूं जौ चना ये मिश्रित जो आटा होता है उसे गोचनी कहा जाता है। इसके बाद में जो देखिए राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है। लगभग 1/4% भाग में पैदा होता है। ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है। टेम्परेचर बुआई के समय 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और कटाई के समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रमुख किस्म कौन सी है, तो ज्योति, RS6, राजकिरण, RD यानी 2503 और RS6 और मलवा, ये इनकी प्रमुख किस्में। राजस्थान में प्रमुख जो उत्पादन जिले सर्वाधिक कहाँ होते हैं, तो जयपुर में होता है। इसके बाद उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और अजमेर। अगला बाजरा। तो बाजरे का जो जन्म हुआ था वो अफ्रीका में माना जाता है। उस विश्व का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन भारत में होता है और बाजरे उत्पादन में क्षेत्र में राजस्थान का सबसे प्रथम स्थान है। और अपन अब पढ़ लेते हैं डायरेक्ट बाजरे की कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं। तो देखिए ICTP R203, WCC 75, राजस्थान 171, RHB 30, RHB 58, RHB 911 राजस्थान बाजरा चरी 2 है। ठीक है ना, तो ये RHB ये याद रख लेना, ये है बाजरा की किस्में। सबसे ज़्यादा जो बाड़मेर में उत्पादन होता है ये भी आज याद कर लेना। और राजस्थान के अंदर आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना व मिलेट डायरेक्ट को क्रमशः पूना व चेन्नई से जोधपुर और जयपुर स्थानांतरित किया। 2 नए केंद्र बीकानेर जोधपुर स्थापित किए गए हैं। इसके बाद मक्का। तो मक्का भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/8 भाग राजस्थान में उत्पादन होता है और खरीफ की फसल है और उष्ण और आर्द्र जलवायु मक्का उपयुक्त रहती है। इसके बाद में इसकी जो प्रमुख किस्में कौन सी है, तो माही कंचन, माही धवल, सविता और नवजोत और गंगा 2, गंगा 11 और अगेती, छिंतर और किरण, ये इनकी प्रमुख फसल हैं। और राजस्थान में प्रमुख उत्पादन जिला है उदयपुर, इसके बाद में चित्तौड़ और इसके बाद में भीलवाड़ा, इसके बाद में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में बोरबर गांव में कृषि अनुसंधान केंद्र संचालित है, मक्का अनुसंधान केंद्र। और इस केंद्र में मक्का की संयुक्त किस्में माही कंचन और माही धवल विकसित की हैं। तो ये भी याद रख लेना। चावल भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में। और चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसकी जो प्रमुख किस्में कौन सी है, तो कावेरी, जया, परमल, चंबल, गरडा, बासमती, अनपी 130, BK 190, T29, सफ़ेदा और लकड़ा, माही सुंगदा। और ये याद रख लेना भाई, माही सुगंधा है वो यानी चावल में आती है सुगंध। ठीक है ना, चावल में क्या आती है, सुगंध, यानी अपन चावल जब बनाते हैं खीर वगैरह, इससे याद कर लेना। और माही कंचन और माही धवल है, ये है मक्के की। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो सर्वाधिक जो चावल कहाँ होता है, तो हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक हनुमानगढ़ जिले में। इसके बाद में ज्वार। तो ज्वार एक खरीफ फसल है और ये राजस्थान ज्वार की 2 प्रमुख किस्में हैं। एक तो राजस्थान चरी 1, एक है चरी 2। ये चारों के लिए उपयोग में सबसे ज़्यादा ज्वार उपयोग में लिया जाता है। और सर्वाधिक ये अजमेर में जो उत्पादन होती है। ज्वार को क्या कहा जाता है, सोरगम व गरीब की रोटी भी कहा जाता है। इसके बाद दलहन। तो दलहन जो अपन दाल बनाई जाती हैं, इस प्रकार की जो फसल को अपन दलहन कहते हैं, ये रवि के मौसम में बोई जाती हैं, जिसमें चना, मटर, मसूर। खरीफ में कौन कौन सी आ जाती है, मोठ, उड़द, मूंग, चवड़ा, अरहर, ये
दलहन फसलें हैं। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले दलहन फसल कौन सी है, तो चना। तो चना देखिए, भारत में चने का कुल क्षेत्रफल का 22.78% राजस्थान से होता है, और उत्तर प्रदेश के बाद चना दूसरा स्थान है। और राजस्थान में कुल दलहनी फसलों में चने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और इसके बाद में इसकी जो किस्म देख लेते हैं, चना की किस्म कौन सी है, तो RSG2, BJ209 और GNG16 और RS10, वरदान, सम्राट और काबुली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वरदान और सम्राट और काबुली 21 फसल के किस्म है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादन है गंगानगर, बीकानेर और सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ जिले में। और गेहूं और जो आप एक साथ बो देते हो तो उस स्थानीय भाषा को गोचनी या बेजड़ कहा जाता है, तो ये भी आप याद कर लेना। इसके बाद मोठ, तो मोठ उत्पादन में राजस्थान है वो उस प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद उड़द, तो उड़द भी उष्ण कटिबंधीय जो पौधा है। इसके बाद व्यापारिक फसलें, तो सबसे पहले आती है गन्ना। तो गन्ना एक प्रमुख व्यापारिक फसल है, मूल रूप से भारतीय एक पौधा है, और विश्व में सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादन भारत में ही होता है, ये भी आप याद कर लेना। राजस्थान में जो गन्ना जो उत्पादन होता है सर्वाधिक कहाँ होता है, बूंदी में। इसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर जिलों में उत्पादित होता है, तो ये इसको याद कर लेना। ज़्यादा मतलब ये बीच वाली डिटेल है वो मत याद करना, क्योंकि हमारे ये रिवाइजेज क्लास है, लेकिन मैंने ये बना तो दिया पूरा का पूरा डिटेल से, और मैंने ये प्रिंटेड भी करवा दिया, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। कपास, कपास का मूलतः भारतीय पौधा है ये इसका जो विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, और राजस्थान का कपास के उत्पादन में देश का 8वां स्थान है, और कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अब अपन बात करते हैं कि भाई राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है, तो बनिया कहा जाता है, और इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद कर लेना। और कपास की जो बुनाई जून महीने में होती है, मई या जून महीने में। और कपास सर्वाधिक कौन से ज़िले में होता है, तो गंगानगर में और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में एक मोस्ट लाइन और है, नीचे देखिए, ये कपास की एक गांठ का वजन होता है 170 किलोग्राम होता है। अब अपन बात करते हैं कि राज्य में बोई जाने वाली कपास की कौन कौन सी किस्म है, तो सबसे पहले देखिए नरमा कहाँ बोया जाता है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। अमेरिकन कपास कहाँ बोई जाती है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, और इसकी खास बात होती है कि ये लंबे रेशे वाली कपास होती हैं। इसके बाद में मालती कपास, ये भाड़ोती क्षेत्र में यानी बोई जाती हैं। और इसके बाद देसी कपास, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में इसको बोया जाता है। इसके बाद तंबाकू, तंबाकू का जो पौधा भारत में सर्वप्रथम 1508 में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तंबाकू क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। तंबाकू की दो प्रमुख किस्में हैं, एक निकोटिना टुबेकम, दूसरी है निकोटिका रासिटिका। तो ये दो प्रमुख फसलें हैं, और सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले में उत्पादन होता है, तो अलवर में, ये याद कर लेना। इसके बाद ग्वार, तो ग्वार का उपयोग कपड़ा उद्योग में और श्रृंगार विस्फोटक सामग्री में काम में लिया जाता है। और राजस्थान में दुर्गापुरा, उदयपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र में उन्नत किस्में यानी तैयार की गई थी। और सबसे बड़ी जो ग्वार मंडी है वो है जोधपुर में। ग्वार गम उद्योग भी जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर में ग्वार गम जांच लैब भी स्थापित की गई है। खजूर, तो खजूर सबसे ज़्यादा जो बीकानेर में इसकी जो खेती होती है, यह याद कर लेना। और खजूर अनुसंधान केंद्र भी बिंजवाल यानी बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर की प्रमुख किस्में खजूर की जो प्रमुख किस्में हैं वो हिवानी है, मेंजूल है, अरबी खजूर है, बहरी है, जाहिंदी, ये इनकी प्रमुख फसलें हैं, किस्में हैं। और देश की पहली बार एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो चौपासनी कहाँ पे पड़ता है, जोधपुर में। इसके बाद में अगला इसमगोल घोड़ा जीरा। तो इसबगोल जो इसका जो उत्पादन होता है वो जालोर, बांसवाड़ा और सिरोही, नागौर, पाली और जोधपुर संभाग में मैं कहूँ कि लगभग कवर करता है। और विश्व का 80% या इसबगोल जो उत्पादन होता है वो भारत में ही होता है। भारत का 40% केवल जालोर जिला ही उत्पादन करता है। क्या काम आता है, तो औषधियों के निर्माण, कपड़ों की रंगाई, छपाई, सौंदर्य जो साधन बनाने के लिए, फाइबर या फूड बनाने के लिए काम में आता है। ये मंडोर, जोधपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र इसमगोल पर शोध कार्य किया जाता है, यानी मंडोर में इसमगोल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला जीरा, तो जीरा एक रबी की फसल है। तो जीरे में होने वाले प्रमुख रोग कौन है, छाछिया
और जुलसा, उटका आदि ये प्रमुख इनके रोग हैं। जीरे की प्रमुख किस्में RS1 और SC43 हैं और जीरा उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं पहला स्थान आता है। और जीरा उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो जालौर में, भीनमाल और जसवंतपुरा, रानीवाड़ा तहसीलों में इसकी जो पैदावार होती है। जीरे की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, तो बदवासिया जोधपुर में है। तिलहन की बात करते हैं तो तिलहन भी उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान का दूसरा नंबर आता है। और तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती है, तो सरसों, राई, तारमीरा, अलसी और ये मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी, ये फसलें आती हैं। अब अपन बात करें सरसों, तो भारत में विश्व में सर्वाधिक सरसों उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य करता है, तो राजस्थान करता है। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों का यानी 30% अकेला उत्पादन करता है। तिलहन रबी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी सरसों उत्पादन किया जाता है। सरसों के लिए शीत व शुष्क जलवायु कंफर्टेबल होती हैं। सरसों की प्रमुख जो किस्म है वो जिसका नाम है वरुणा और RH819 या फिर RL1359, बायो 902 या पूसा गोल्ड, ये प्रमुख इनकी किस्म है। अगला यहाँ पे चेपारोग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है सरसों का, और पीली क्रांति इससे रिलेटेड रखते हैं। और सरसों उत्पादन वाले जो जिले हैं भरतपुर सर्वाधिक, इसके बाद अलवर, जयपुर, गंगानगर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में। तो ये याद रख लेना। राजस्थान की सबसे बड़ी सरसों मंडी कौन सी है, तो सुमेरपुर, पाली में। अगला तिल, तिल भी एक खरीफ फसल है। उष्ण व आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहती है यहाँ पे। तिल के लिए हल्की बलुई और दोमट मिट्टी और जिसमें जीवाश्म की मात्रा उपयुक्त होती है। और तिल के प्रमुख उत्पादन जिले कौन सा है, पाली व नागौर। मूंगफली, तो मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है राजस्थान के अंदर, बीकानेर में उत्पादन होती है। और राजस्थान का जो राजकोट कहलाता है वो कौन सा है, लून कंसर राजस्थान का राजकोट कहलाता है। सूरजमुखी, तो रबी और खरीफ दोनों फसलों में उसे डिवाइड कर सकते हैं। और इन सबसे ज़्यादा जो सूरजमुखी उत्पादन किया जाता है वो गंगानगर, झालावाड़, कोटा, जोधपुर और बीकानेर में। और सूरजमुखी की जो प्रमुख किस्में हैं वो है MSH8 और EC ये 68415, ये इनकी प्रमुख किस्में। इसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन की जो प्रमुख जो फसलें हैं, ये सोयाबीन विश्व का सबसे सस्ता और सबसे आसान और सबसे अधिक प्रोटीन वाला स्रोत होता है। और खरीफ तिलहन के अंतर्गत राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जाती है। और सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का चौथा स्थान आता है। सोयाबीन की प्रमुख जो किस्में T1, पंजाब 1, मैक्स 13, गौरव, पूसा 16 आदि, ये इनकी प्रमुख किस्म है। अरंडी, तो अरंडी सबसे ज़्यादा होती है भारत के गुजरात राज्य में। और राजस्थान की अगर बात करें तो अरंडी सबसे ज़्यादा जालौर और सिरोही में उत्पादन होता है। होहोबा जोजोबा, होहोबा जोजोबा एक विदेशी पादप है जिसे पीला सोना भी कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वप्रथम यह पौधा कब लाया गया था, तो 1965 काजरी, जोधपुर, इजराइल से लाया गया था। और इसके बाद में एपोर्जन संस्था है फतेहपुर की, जो सीकर 70 हेक्टेयर, डन जयपुर में भी 5.45 हेक्टेयर होबा जोजोबा का फार्म विकसित किया गया है। और बीकानेर के जो जजर और जोजोबा प्लांटेशन की राज्य की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ये परियोजना संचालित हुआ है। इसके बाद जैतून, तो जैतून ये भी इजराइल पौधा है। यहाँ पे यहाँ से भी खाद्य तेल उत्पादन होता है। और ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण और कम करने में सहायता करता है ये जैतून। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हैं, कृषि जलवायु प्रदेश है, तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। और अधिकतर आजकल जो बोर्ड पेपर जो बना रहे कंपटीशन, वो इसी से ही बना रहा है, इस टेबल से ही बना रहा है कि भाई कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है, कौन सा छोटा है, और कौन कौन जो कृषि जलवायु प्रदेश में जिले आते हैं। ठीक है ना, तो ये एक सांकेतिक भाषा दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके नाम दिए हुए हैं और कौन से जिले से संबंध रखता है। तो सबसे पहले 1A में पश्चिम शुष्क मैदान आता है जिसमें बाड़मेर और जोधपुर जिले शामिल है। 1B उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान आता है जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला शामिल है। इसके बाद 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र आते हैं जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आते हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश ये है। इसके बाद में 2A अतः प्रभाव शुष्क क्षेत्र आते हैं जिसमें नागौर और सीकर और झुंझुनू जिले इसमें शामिल है। इसके बाद 2B लूणी बेसिन मैदानी प्रदेश आते हैं जिसमें से जालौर, पाली और सिरोही जिले शामिल है। इसके बाद 3A
अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश इसमें शामिल है, और ये जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले इसमें शामिल हैं। और 3B पहाड़ संभावित पूर्वी जो प्रदेश शामिल है, जिसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाईमाधो माधोपुर, इसमें कुल 5 आते हैं, यानी भरतपुर संभाग पूरा टोटली, और इसके साथ अलवर भी शामिल है। इसके बाद में मैं बात करूँ कि भी 5A तो उप आदर दक्षिणी जो मैदान, ये भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद में ये जो 4B है, ठीक है ना, ये याद कर लेना, 4A है, ये 4B है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। इसके बाद में 5 आदर दक्षिण पूर्वी मैदान कोटा, यानी कह सकते हैं हाड़ौती क्षेत्र में ये आते हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, ये सबसे दी इम्पोर्टेंट मैं अपने आप से मानता हूँ कि क्योंकि अक्सर यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद करते हैं कि उत्कृष्टता केंद्र कौन कौन से हैं। तो यानी सबसे पहले यानी एक्सीलेंट जो सेंटर बने हुए हैं वो कौन कौन से सेंटर है जो कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले देखिए नींबू है का जो एक्सीलेंट जो सेंटर बना हुआ है वो है नाता कोटा के अंदर। अनार कहाँ है, बस्सी जयपुर के अंदर। खजूर का कहाँ है, भोज का जैसलमेर में। अमरूद का कहाँ है, और टोंक के अंदर। इसके बाद संतरा का कहाँ है, तो झालावाड़ के अंदर। और इसके बाद में यानी आंवला, आम, खेर, जैतून, अमरूद, यानी आम याद रख लेना, आम इससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो खेमरी, धौलपुर। इसके बाद सब्जी फल जो उत्कृष्टता केंद्र है वो बूंदी में। फूल सवाई माधोपुर में। सीताफल ये चित्तौड़ में। तो ये जो एक्सीलेंट जो सेंटर्स हैं वो सारे आप याद कर लेना। इसके बाद महत्वपूर्ण योजना, तो महत्वपूर्ण योजना में आप एक चीज़ याद रखना, आजकल जो ट्रेड में चल रहा है, आजकल अधिकतर जो बोर्ड वाले एग्जाम में अधिकतर प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो एक जिला एक उत्पाद एक योजना लॉन्च की गई थी। ये योजना जो लॉन्च की गई थी जो 24 जनवरी 2020 को, और ये इसका जो पर्पस था वो क्या था कि प्रत्येक जिले का जो उत्पाद बढ़ाने के लिए, जिस तरह आपने पढ़े होंगे कि भाई 2016 के अंदर प्रत्येक वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक जिले का एक शुभकर घोषित किया गया था। तो शुभकर घोषित किया गया था, इसी तरह प्रत्येक जिले का प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले का एक यानी क्या बना दिया गया, उत्पाद बना दिया गया। तो अब अपन पढ़ते हैं कौन से जिले का कौन सा उत्पाद है। जिस तरह अपन ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने आप से बताऊं कि भाई याद करने का तरीका बहुत ईजी है। जिस तरह आपने शुभकर अधिकतर जिस जिले का संबंध वन्य जीव अभियान से है वहाँ पर अधिकतर वन्य जीव रहते हैं, तो उसी जिले का लगभग क्या बना दिया गया, शुभकर बना दिया गया। इसी तरह जिस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा जो उत्पाद होता है यानी उत्पादन होता है, तो उसी जिले का क्या है, लगभग जिलों का यानी एक जिला एक उत्पाद है। सबसे पहले देखिए बीकानेर में सबसे ज़्यादा मोट होता है, तो इसलिए क्या है, बीकानेर जिले का एक उत्पाद क्या है, मोठ। और मोठ से आपको पता है कि भुजिया पापड़ अधिक बनते हैं। हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होती है। गेहूँ से रिलेटेड जितने भी जो प्रोडक्ट बनते हैं तो वो यहीं पर बनते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले का एक उत्पाद क्या है, गेहूँ है। इसके बाद में आपको पता है भी गंगानगर में क्या सबसे ज़्यादा किन्नू, तो इसलिए किन्नू। चूरू याद रख लेना, मूंगफली होता है। वैसे तो मूंगफली सबसे ज़्यादा बीकानेर में होता है, लेकिन बीकानेर में उसमें नहीं माना जाता। इसके बाद में जोधपुर में जीरा, जोधपुर रह से जीरा सबसे ज़्यादा, जीरा और जीरा अनुसंधान केंद्र भी वहाँ पे है। इसके बाद में जीरे की जो मंडी भी यहीं पर है। और इसके बाद में जैसलमेर तो जीरो फाइटिक हैं। जीरो फाइट का मतलब होता है सूखी जो वेजिटेबल्स होती हैं, जिस तरह सांगरी हैं, जिस तरह केर है, बेर है, ठीक है ना, तो ये सारे जीरो फाइटिक्स के अंदर आती है। इसके बाद बाड़मेर में अनार, सबसे ज़्यादा अनार उत्पादन जो बाड़मेर में होता है, इसलिए इस जिले का एक उत्पाद क्या है, अनार है। पालिका दूध आधारित जालोर का और इसमगोल, आपको पता है कि भी केवल सबसे ज़्यादा जो इसमगोल होता है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो जालोर में होता है। सौंफ से सौंफ याद रख लेना, वो सिरोही में है। अब जयपुर संभाग की अगर बात करें तो जयपुर संभाग के अंदर जयपुर में टमाटर हैं, अलवर में प्याज हैं, सीकर में प्याज है, और झुंझुनू में भी नींबू है। अब प्याज याद कर लेना, प्याज मंडी कहाँ, अलवर में। सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन कहाँ होता है, सीकर में। और टमाटर क्या कर लेना, टमाटर यानी जयपुर है, रह से याद कर लेना। नींबू
झुंझुनू, नींबू, झिमनू, नए नए से याद कर लेना। अब दौसा, दौसा और हनुमानगढ़, यहाँ का दोनों जिलों का एक ही उत्पाद है, के नाम है, दोनों ही गेहूं से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं। इसके बाद अजमेर है, और आपको पता है कि फूल, गुलाब का फूल, और ये किस जिले का एक उत्पाद है, तो अजमेर का। टोंक सरसों आधारित है। आपको पता है ताऊसर की जो मेथी प्रसिद्ध है वो नागौर की है, तो इसलिए नागौर जिले का एक उत्पाद, एक जिला क्या है, मेथी है। और भीलवाड़ा में मक्का उत्पादन होता है, इसलिए मक्का यहाँ का है। कोटा में धनिया, धनिया आपको पता है वहाँ पे भी मंडी भी है, उत्पादन भी यहीं पर होता है, तो इसलिए कोटा का एक उत्पाद क्या है, धनिया। बूंदी का चावल सबसे उत्पादन अधिक होता है। बारह का लहसुन, लहसुन भी मंडी है यहाँ पे। और संतरा आपको पता है कि राजस्थान का जो नागपुर कहा जाता है वो उसे झालावाड़ को कहा जाता है, इसलिए इसी ज़िले में एक ज़िले का एक उत्पाद है। इसके बाद में उदयपुर संभाग, उदयपुर में वन आधारित जितने भी जो प्रोडक्ट आते हैं वो एक जिला एक उत्पाद में इसको घोषित किया गया। राजसमंद में फल आधारित, और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होती है, इसलिए यहाँ पे गुड़ कह सकते हैं इस जिले का उत्पाद है। तो प्रतापगढ़ का भी लहसुन है। और अपन यहाँ पे और देख लेना कि भाई 12 जिले का भी लहसुन है, तो याद कर लेना ये दोनों। अब अपन बात करें कि भाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आम होते हैं, और इसलिए इस ज़िले के जो उत्पाद भी आम है, और आम के फेमस यहाँ पे पापड़ बनते हैं, और बहुत सारे देशों में या फिर अदर कंट्री में, स्टेटों में सप्लाई भी होते हैं। भरतपुर संभाग में, भरतपुर भी सरसों होते हैं, और टोंक में भी आपने पढ़ा था, और धौलपुर में भी आलू, और करौली में तिल, कैरोली तिल है, ऐसे याद कर लेना। स्वामीबादपुर में क्या होता है, अमरूद, ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना। इसके बाद अपन पढ़ते हैं राजस्थान कृषि साथी योजना। और कृषि साथी योजना के अंदर क्या किया गया था, और ये जो लॉन्च की गई थी 2022 के अंदर लॉन्च हुई थी ये स्कीम। और इसके तहत यानी पहले जो राशि निर्धारित की गई थी वो थी 2000 करोड़ रुपये, इसको बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दी गई। इसके अंदर 11 मिशन प्रस्तावित है। पहला राजस्थान शुष्क सिंचाई मिशन, इसके बाद राजस्थान जैविक खेती मिशन, इसके बाद राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, इसके बाद राजस्थान मिलेटस प्रोत्साहन मिशन, इसके बाद राजस्थान संरक्षित कृषि मिशन, इसके बाद में राजस्थान उद्यानिक विकास मिशन, इसके बाद राजस्थान फसल सुरक्षा बीमा, इसके बाद राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, इसके बाद राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, इसके बाद राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, इसके बाद राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। तो ये 11 टोटली जो इस मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंदर शामिल की हुई योजना है। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान का भू उपयोग। तो भू उपयोग में देखिए दो, ये जो रिकॉर्ड है 2017 और 18 का है, इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र था वो 52 पॉइंट, यानी कृषि कितनी यानी हमारी जो कुल जो भूमि है 100% में से इसका जो उपयोग किस तरह से होता है, तो देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 52.08%, कृषि योग्य बंजर भूमि है 11.17%, बंजर व अकृषि कृत जो क्षेत्र है 6.95%, कृषि के अतिरिक्त अन्य जो भूमि उपयोग में ली जाती हैं वो 5.78%, वानिकी जो भूमि है 8.04%, स्थायी चारागाह है 4.88%, वृक्ष एवं उपवनों के अंतर्गत 0.07%, चालू पड़त भूमि आती है 5.08%। अब बात करते हैं कृषि गणना जो गणना थी ये 2015-16 के अंदर की गई थी। इसमें कुल भूमि जोतों की संख्या थी कितनी थी, 76.55% थी, जिसमें से सॉरी प्रतिशत नहीं बोलेंगे इसको, लाख है ये, ठीक है ना, सॉरी लाख है। तो इसमें से कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 7.75 लाख, यानी 76.55 लाख में से, और जिसमें कुल पुरुष प्रचलित जो भूमि जोतों की संख्या है 68.77 लाख। इन दोनों को अगर मिला लेते हैं तो कुल हमारे जो जोतों की संख्या हो जाती है 76.55 लाख। आगे राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, दुर्गापुर, कहाँ पे है ये, जयपुर में। इसके बाद राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सेवर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में। मसाला बीज अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे, अजमेर में। कृषि और शुष्क बागवानी संस्था कहाँ पे, ये बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे हैं, तो बीकानेर में। बेर भी बीकानेर में। कपास श्रीगंगानगर, और इसके साथ साथ ये बांसवाड़ा में भी इसका केंद्र है। चारा बीज उत्पादन फार्म ये मौनगढ़ जैसलमेर में है। बाजरा ये बाड़मेर में। चावल भी बांसवाड़ा में।
मक्का अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में, जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है और इसम गोल्ड अनुसंधान केंद्र मंडौर जोधपुर में। अब बात करें एग्रो फूड पार्क, तो एग्रो फूड पार्क रीको के द्वारा स्थापित किए गए अब तक 4 एग्रो फूड पार्क हैं, जिसमें रानपुर, कोटा, बोरनाडा जोधपुर, श्री गंगानगर और अलवर। इसके बाद में मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थित है, तो पहला राजस्थान का मेगा फूड पार्क था रूपनगढ़ जो अजमेर में, मथानिया जोधपुर में, पलाना बीकानेर में। ये दोनों प्रस्तावित मेगा फूड पार्क हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसान कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हैं, तो बदवासिया जोधपुर में। अब राजस्थान में कृषि मंडियाँ कहाँ पे हैं, तो लहसुन मंडी कहाँ पे है, तो कहाँ पे छिपा बाड़ोद जो बारा में है। प्याज मंडी मैंने बता दिया कि अलवर में। जीरा मंडी कहाँ पे है, तो मेड़ता सिटी जालौर में है। संतरा मंडी कहाँ है, भवानी मंडी झालावाड़ में है। किन्नू माल्टा मंडी कहाँ पे है, गंगानगर में। अमरूद कहाँ पे हैं, सवाईमाधोपुर में। ईसमगोल कहाँ पे हैं, भीनमाल जालौर में। मूंगफली मंडी कहाँ पे है, बीकानेर में है। धनिया मंडी रामगंज कोटा में है। फूल मंडी अजमेर में है। मेहंदी मंडी सोजतपाली में है। अशोकगंध मंडी झालापाटन झालावाड़ में है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में है। मिर्च मंडी टोंक में है। मटर जो मंडी है वो कहाँ पे है, बसेड़ी जयपुर में। तो अगला टिंडा मंडी कहाँ पे है, शाहपुरा जयपुर में है। सोनामुखी मंडी कहाँ पे है, सोजतपाली में। आंवला मंडी कहाँ है, चौमू जयपुर में। तो ये याद कर लेना। अब कृषि संबंधित क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं, तो हरित क्रांति तो अनाज से संबंधित है। इसके जो जनक कौन माने जाते हैं, तो जनक है इसके MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, दूध से। इसके जनक माने जाते हैं वरिज कुरियन। इसके बाद में भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है, खाद्य जो प्रसंस्करण से। नीली क्रांति मत्स्य से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। सिल्वर या सुनहरी जो है क्रांति है अंडा उत्पादन से। गोल्ड आलू से। पीली सरसों से। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो 47 विज्ञान केंद्र हैं। और राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है, तो फतेहपुर सीकर में। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बीछवाल बीकानेर में। महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे, उदयपुर में। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे, जोबनेर जयपुर में है। और श्री कृषि विश्वविद्यालय मंडौर में जोधपुर में है। एक कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में। तो कुल मिलाकर हमारा मैं कहूँ कि भी कृषि जो विश्वविद्यालय राजस्थान में कितने, 5। तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है एंड। और